इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एलिया को बुला रहा होता है। तभी हमें एलिया दिखाई जाती है जो कि कहीं पर बैठी होती है। शायद देखने से ऐसा लग रहा है शायद ये एलिया का पास्ट होता है। और हमें दिखाया जाता है जो बंदा एलिया को बुला रहा हो तो हम एलिया से पूछता है, एलिया आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और शायद उसके आँख से आंसू आ रहे होते हैं। शायद वो रो रही थी। तभी एलिया उस बंदे से बोलती है कि तुम मुझसे मत बात करो, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। तभी वो बंदा उससे बोलता है कि तभी वो बंदा उससे बोलता है कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हें छोड़ कर गया। इस बात के लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़ कर कभी नहीं जाऊँगा। तभी एलिया उससे बोलती कि नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फिर से मुझे छोड़ कर चले जाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है ये एक बंदा होता है जो कि बोलता है कि ये कैसा मजाक कर रही हो कि तो तुम मुझे नीचे ढकेल रही हो। और ये बंदा देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये एलिया का भाई हो। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं बस ज़मीन पर अटैक करूँगा, तुम्हें उसे डॉस करना है। तो हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तुम सच में अपनी छोटी सी लिटिल सिस्टर पर अटैक करना चाहते हो। तभी वो बंदा एलिया से बोलता है नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, भला मैं तुम पर क्यों अटैक करूँगा। तभी वो बोलता है मैं तो बस तुम्हें ट्रेनिंग देकर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ ताकि मुझे मेरे ना रहने पर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति पीट दे जिसे मैं जानता भी ना हूँ। तभी वो उसे एक बैग थमा देते तो एलिया बोलती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है अरे इनको भी, इसको पहले टेस्ट तो करो, इसे मैंने बैरन के यहाँ से ख़रीदी है। तभी ये एलिया अपने भाई से बोलती क्या तुमने इसे चुराया है। तो उसका भाई बोलता है कि आखिर तुम्हारा चुराने से क्या मतलब है कि मैंने इसे चुराया है। और बोलता है ये तो मैंने बैरन हाउस से केवल बचा हुआ खाना लेकर आया हूँ। तो लड़की बोलती है इस बात के लिए बैरन का थैंक यू है, बोल देना उसे मेरी तरफ से। तभी वो बंदा अपनी बहन यानी एलिया से बताता है कि मैं अब एक अप्रेंटिस नाइट में प्रमोट हो चुका हूँ। तभी एलिया बोलती फिर उसके बाद क्या होगा। तो बंदा एलिया से बताता है कि फिर मैं मुझे इसके बाद बैटल फील्ड में जाना पड़ेगा जहाँ मैं दुश्मनों के साथ लड़ाई करूँगा। तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे नई चीज़ों देखने का मौका मिलेगा, साथ ही में मैं दुनिया के बारे में भी जान पाऊँगा कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी है। तभी शायद हमें एलिया की बात सुनाई देती है जो कि बोलती है कि आप कभी नहीं चाहते कि मुझे एक गार्डियन का टाइटल मिले। तभी एलिया को खीस खाते हुए अपने भाई से बोलती है कि एलिया अपने भाई से बोलती है सपने देखते रहो जो अपनी छोटी बहन को परेशान करता है, भला वो अपनी लिटिल सिस्टर का गार्डियन कैसे बन सकता है। तभी वो बोलता है कि तुम बैटलफील्ड के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती हो, तुम उसके बारे में मत बात करो। तभी वो बंदा बोलता है वहाँ पे एक ऐसा नियम है जहाँ पर तुम्हें जीवन भर केवल वहीं पे रहना होगा। तभी एलिया अपने बड़े भाई से पूछती है कि अगर आप बैटलफील्ड में जाओगी तो क्या आप वहाँ पर मर भी सकते हो। तभी उसका भाई बोलता है कि अगर मेरी किस्मत ख़राब रही तो शायद मैं मार भी सकता हूँ। और साथ ही में बोलता है मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा होगा क्योंकि मैं हमेशा से ही स्किल्ड और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं मेरे साथ बैटल फील्ड में कुछ ऐसा होगा। तभी एलिया हमें बोलते मुझे आशा है कि आप अनलकी हो जाएंगे और अब मारे जाएंगे, बस तुम मुझे छोड़ दो। और बोलती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो। और वो बोलती है कि आप हमेशा अपनी मन की करते हो, आप कभी भी मदर और फादर की बात नहीं सुनते थे और हमेशा अपनी सोर्स से ट्रेनिंग करते रहते थे। तभी हमें एलिया के भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि तुम्हारी मौत तुम्हारी इंतज़ार कर रही है सिस्टर कैल्विन, और जैसा कि मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ तो मैं तुम्हारी हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। तभी हमें फिर से एलिया की आवाज़ सुनाई देता है जिसे कोई बुला रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एलिया की आँख खुल जाती है। जैसे वो जिस आवाज़ को फॉलो करते गेट को खोलते तो हमें दिखाया जाता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद होता है। तभी एलिया दरवाज़ा खोलते हैं, बोलती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दाऊद बोलता है कि मुझे पहले के लिए माफ़ करना जो मैंने तुमसे बदतमीजी की थी। और वो बोलता है कि जैसा कि मैं कंट्री साइड से हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा दोस्त और एलाइज बनने में इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था और मैंने तुम्हें वो सब चीज़ें बोल दी, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। बोलता है जैसा कि मैंने तुमसे बोला था कि मुझे दोस्त और फ्रेंड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उस समय मैंने तुमसे बोल दिया था कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे इस बात की सॉरी मांगने आया हूँ।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद उसे एक पैकेट थमाते हुए बोलता है कि मैंने ये कुकीज़ किचन से लाई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, तुम इन्हें खा सकती हो। तभी एलिया कुछ सोचती है और बोलती है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बुरा सा मुँह बनाते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे बदतमीज़ी की, लेकिन हम तो फ्रेंड्स हैं ना। तभी वो बोलती है ठीक है, मैं यहाँ से सोने जा रही हूँ। तभी वो एलिया को रोकते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे साथ कहीं पर चल सकती हो, और ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि चिढ़ते हुए बोलती है क्या तुम पागल हो चुकी हो। इसके बाद हमें एलनोर को दिखाया जाता है जो कि किसी पेपर में कुछ लिख रही होती है। तभी एलनोर अपनी वह चीज़ लिखते हुए मन में सोचती है खैर मैंने टीचिंग मटेरियल्स के सब कुछ सभी चीज़ों के बारे में अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तभी वो अपने मन में सोचती है कि मुझे सभी क्लब्स को एक बार दोबारा चेक करना होगा कि वो लोग सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तभी उसके पास एक लड़की खड़ी होती जो कि उसे बोलती बस हमें एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट के मैटर को देखना होगा, बस हो गया। तभी वो लड़की बोलती है जाहिर सी बात है ये लोग इस टेरिबल अलायंस से किसी एक को बाहर कर रहे हैं और वही शायद हमारी इस एकेडमी में आने वाली है। तभी वो लड़की बोलती है कि जाहिर से वो स्टूडेंट उसी एरिया से जहाँ पे एम्पायर का पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जहाँ का एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, और शायद वो लड़की वहीं से है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।